आपको याद होगा कि जब हम छोटे थे तब फेसबुक पर ना ऐसे कार्टून्स वाली एनिमेशंस आया करती थी और कुछ एनिमेशंस इतनी ज़्यादा शेयर होती थी कि वो बार बार फीड पे से गुजरती थी। उसी सब में एक एनिमेशन थी जिसमें एक जेनिटर सफाई कर रहा होता है और दो पेरेंट्स के नीचे पिक्चर्स होती हैं। एक पेरेंट किसी स्कूल के बाहर वो सफाई कर रहा होता है और एक पेरेंट अपने बच्चे से कहता है देखो पढ़ाई करो वरना तुम इन जैसे बन जाओगे। और जो दूसरा पेरेंट होता है वो अपने बच्चे से कह रहा होता है पढ़ाई करो ताकि तुम इनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी बना सको। इस्लाह करना बहुत ज़रूरी होता है और बड़ा क्रूशल एक पॉइंट होता है डिसिप्लिन करना, मगर किस तरीके से आप इस्लाह कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस चाइल्ड जिसकी पेरेंट ने उसको बोला कि पढ़ाई करो वरना तुम इन जैसे बन जाओगे, दिस चाइल्ड विल ग्रो अप हेटिंग ऑन दैट जेनिटर, hating on any janitor he or she will encounter. He will always feel disgust towards janitors. While on the contrary, the other child जिसको ये कहा गया कि आप पढ़ाई कीजिए ताकि आप इनके लिए बेहतर ज़िंदगी बना सकें, will grow up to have a lot of empathy. उसके दिल में बहुत एहसास रहेगा हमेशा हर उस तबके के लिए जो बहुत मेहनत करता है और मेहनत से अपनी रोज़ी कमाता है। कहने का मकसद ये है कि हम एज पेरेंट्स एज गार्डियंस अक्सर अपने बच्चों को करेक्ट करते हुए ना उनको दूसरे कजन्स के साथ कंपेयर करना, देखो फलाने का बेटा फेल हुआ तो सबने उसको कितनी सुनाई, देखो फलाने का बेटा अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसके पेरेंट्स कितना खुश हुए, या फिर सेंटेंसेस यूज़ करना कि तुम तो कभी कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे चचा की बेटी ने उनको कितना खुश किया है और तुम्हारी वजह से मैं हर जगह जलील होता हूँ या होती हूँ। मैं जानती हूँ कि एज अ पेरेंट आपकी इंटेंशन आपकी नीयत गलत नहीं होती, आप सिर्फ अपने बच्चे को करेक्ट करना चाह रहे होते हैं, लेकिन आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो अगले 24, 25, 30 साल तक उसके साथ रहेंगे और वो कभी भी उस शेम से नहीं बाहर आ पाता। और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारे बचपन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होते हैं कजन्स, और उन कजन्स के दरमियान इतनी रिजेंटमेंट, इतनी ज़्यादा हर्टफुल फीलिंग्स और इतना ज़्यादा पैसिव एग्रेशन आ जाता है सुन के कांस्टेंट कंपैरिजन से कि वो जो उनके अंदर एक कनेक्ट होना चाहिए, जो जॉय होना चाहिए, जो फीलिंग्स होनी चाहिए, वो तो सब खत्म हो जाती हैं क्योंकि हम उनको इतना, और बाज़ औक़ात हम उनके सामने एक दूसरे को कंपेयर करके शेम कर रहे होते हैं। सीखो इससे, वो खेल रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं और सडनली कोई आकर कह देता है कि अरे सीखो इससे, देखो इसने अपना स्कूल टॉप किया एंड यू आर सच अ फेलियर। प्लीज़ डोंट डू दैट। इस तरह से आप अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं रहे बल्कि उनकी सेल्फ एस्टीम, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर कर रहे हैं, तो वो अगले 25-30 साल तक इस शेम से नहीं निकल पाएंगे। और जैसा मैंने पहले कहा कि शेम आपको आगे बढ़ने से, अपने ऊपर काम करने से रोक देती है।